हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। और हिंदी दोस्तों पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। जितने चैप्टर होते हैं इसमें 25-31 चैप्टर हैं टोटल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 31 चैप्टर हैं। तो दोस्तों, यूपी प्लस जिस टाइम भर्ती निकलने वाली थी, यूपी प्लस बल्कि जिस किसी वनडे एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, इसमें हिंदी के वो सारे चैप्टर सम्मिलित हैं। किसी भी वनडे एग्जामों में जिसमें हिंदी आती है, यहाँ से हिंदी से आपका एक भी सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों ये रोजगार विद अंकित के पीडीएफ है। जैसा कि मैंने आपका पेड कोर्स मैंने जब ख़रीदा था, जब मैं प्रिपरेशन करती थी तब मैंने ये पेड कोर्स ख़रीदा था। तो दोस्तों ये पीडीएफ डली हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोग जो भी पैसा वगैरह नहीं देना चाहते, या फिर जिन लोगों के घर पर तंगी है, वो लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते या कोई भी कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, जो भी साथी हमारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हिंदी पढ़ने के लिए दोस्तों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। बल्कि हिंदी पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर 1 बाय 1 करके, उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ाएंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट हम ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो ये रोजगार विद अंकित के नोट्स हैं। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, रोजगार विद अंकित के नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों कि आप किस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हिंदी है। हिंदी के पहले सारे टॉपिक समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पढ़ना है वर्णमाला। उसके बाद दोस्तों संधि पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे समास। उसके बाद चौथा चैप्टर होगा हमारा लिंग। उसके बाद हमारा वचन। उसके बाद कारक। उसके बाद वाक्य शुद्धि। उसके बाद काल। तो दोस्तों ये बहुत ही रिसर्च करके कंटेंट बनाया हुआ अंकित भाटी सर का है, जिससे आप बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम वर्तनी, तत्सम तद्भव, लोकोक्ति एवं मुहावर पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्यों के लिए एक शब्द का निर्माण। उसके बाद पर्यायवाची। उसके बाद विलोम शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों आगे पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द के बाद दोस्तों पढ़ने वाले हैं हम अनेकार्थी शब्द के बाद पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश। और उसके बाद दोस्तों पढ़ने वाले हैं जो कि पुलिस को ध्यान में रखकर, वैसे कि सारे एग्जामों में आते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे आरओ सीटेट वगैरह हो या फिर यूपी SSC में किसी में भी हिंदी आती हो। ये हिंदी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप मेरा विश्वास कीजिए। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वाच्य, उपसर्ग पढ़ने वाले हैं, प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं रस, छंद, अलंकार, सर्वनाम, विशेषण। और उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम क्रिया, अव्यय, समरूपी, भिन्नार्थक, हिंदी एवं उनकी जो भाषाएं होती वो पढ़ेंगे। और 30 नंबर पर पढ़ेंगे हम कवि, उनके लेखक जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और उसके बाद लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों हम अपना, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भाषा में पुरस्कार। ठीक है, ये हमारा हिंदी साहित्य का पोर्शन हो जाए। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं हिंदी के सारे चैप्टर इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि टोटल हिंदी है ये। तो आप पूरी हिंदी समझ सकते हैं। अब चलिए हम अपना 1 बाय 1 करके क्या है इसमें, सबसे पहले हम अपना वर्णमाला से ये शुरू करते हैं। पहले चैप्टर हमारा क्या है, वर्णमाला है। वर्णमाला से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्लास 1 है वर्णमाला, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा टॉपिक है वर्णमाला और ये क्लास 1 है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित क्रम। क्या है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्ण मतलब क्या होती है, का, खा, गा, गा, मतलब इनको का से लेकर ज्ञा तक ये एक क्रम ही तो है, तो व्यवस्थित क्रम। उसके वर्ण अक्षर, अब वर्ड या अक्षर होता क्या है जिसे हम तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा। तोड़ा का मतलब जैसे कोई एक वर्ड लिख दिया है का, इसे क्या तोड़ सकते हैं, नहीं, ये तो का ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट है जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड या ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड या ध्वनि। यदि आपने दोस्तों ये हिंदी पढ़ ली ना, तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, सार्थक का मतलब जिसका ये क्या है अर्थ निकले, सार्थक, सा प्लस अर्थ, इसे बनते हैं सार्थक। तो क्या है, शब्द है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है दोस्तों, वो होती है वर्ड। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, वो होती है ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देख लेते हैं वर्ड के वेद। तो वर्ड के दोस्तों
दो भेद होते हैं, एक तो स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या है, स्वर होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो भी वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें कहते हैं व्यंजन। तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं का लिखा गया है, तो का पूरा का हमारा कब बनता है, ये का होता है, ये आधा का प्लस आ से मिलता है। आप यहाँ पर उच्चारण भी करके देख लीजिए, का प्लस आ के मिलान से ही हमारा पूरा का बनता है। इसी प्रकार से पूरा खा कब बनता है, जब आधा खा प्लस आ मिल जाएगा तो पूरा खा बनेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि खा एक व्यंजन है, इसमें आ भी सम्मिलित है। इसी प्रकार से चा, इसी प्रकार से जा, इन सब में क्या है, स्वर, यानी कि स्वर मिला हुआ है। स्वर क्या होते हैं, स्वर आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है, ये स्वर हैं। और जो अंग है ये हमारा स्वर तो है, लेकिन एक स्वर है, ये अयोगवाह स्वर है। कौन सा स्वर है, ये अयोगवाह स्वर है, ठीक है। और अयोगवाह, ये दोनों मिलाकर अंगहा एक अयोगवाह स्वर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अंग पूछे अकेला तो ये अनुस्वार है, अहा पूछे अकेला तो ये विसर्ग है, दोनों को मिला के पूछे तो अयोगवाह स्वर है। इसी प्रकार से जो भी व्यंजन होते हैं दोस्तों, उनमें क्या है, स्वर तो मिला ही होता है, तब ये आधा जा प्लस आ तब जाके पूरा जा बनता है। उसके बाद दोस्तों समझ लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। बोलने के आधार पर ऋषि नहीं लिया जाता है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्वरों के प्रकार समझ लेते हैं कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। स्वरों के प्रकार, तो एक तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, बोलने में कम समय लगे, जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि, यानी कि 4 होते हैं ये। दीर्घ स्वर होता है ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या होते हैं हमारे। ये दोस्तों टोटल इनकी संख्या होती है, इनकी टोटल संख्या होती है 7, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त जैसा कि देख सकते हैं ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे, जिसको खींचकर बोला जाए, जैसे ओम, राम। तो इस प्रकार से ये बीच में बहुत देर तक जो आवाज़ आती है, इन सबको प्लुप्त स्वर कहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो पूरी हिंदी पढ़ने के लिए, एवरी चैप्टर यानी कि सारे चैप्टर पढ़ने के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और आपको कितना समझ में आ रहा होगा, आप लोगों की मेरी मेहनत आपके कितने काम आ रही है, ये दोस्तों आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अब संयुक्त स्वर होते हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर ही संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ये आ प्लस ई मिलकर ए बन गया, आ प्लस ए मिलकर आय बन गया, आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया, आ प्लस ओ मिलकर आओ बन गया। ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, इन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है दोस्तों आगत। आगत स्वर होता है, आगत जो ऊपर बड़ा आ में जो चांद बिंदी रखी होती है ना, इससे आगत स्वर बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं, तो इनमें जो आगत स्वर ही लगता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं दोनों ई और दोनों ए, इससे पढ़ सकते हैं अग्रिय, अग्रिय से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है ई ए, दोनों ई दोनों ए। इसमें लिखा है जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर केवल होता है आ, जिनको जीव का मध्य भाग काम करता है जिसमें। पश्च स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में जीव का जो पिछला भाग होता है वो काम करता है। अब दोस्तों आगे समझ लेते हैं। अब मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। ये मुख खुलने के आधार पर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ई, यानी कि सुई, सुई से हम समझ लेते दोनों ऊ दोनों ई, ये समृत स्वर होते हैं। अर्धसमृत होता है केवल ओ होता है, आय होता है। अर्धसमृत से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, याद रखिएगा। विवृत स्वर होता है केवल बड़ा आ, अर्धविवृत होता है छोटा आ, आओ और ए, ये होता है अर्धविवृत। अब बात कर लेते हैं ओष्ठकृति के आधार पर। ओष्ठकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितना होता है, 2 प्रकार से, एक तो व्रतमुखी, दूसरा आवर्तमुखी। व्रतमुखी क्या होता है, आवर्तमुखी क्या होता है। तो व्रतमुखी होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये व्रतमुखी होता है, यानी कि
जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होता है, ऊ, ये जीभ ना गोल बन जाती है, ओ बन जाती है ना गोल। तो आवर्तमुखी क्या होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए आई, ये हमारे आवर्तमुखी होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या फिर दोस्तों गोलाकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्वर समझ में आ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं जाति के आधार पर स्वरों की संख्या, यानी कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये दो प्रकार से होता है, सजातीय और विजातीय। सजातीय में कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, बड़ा, ई, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। विजातीय में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए, आए, ओ, आओ और एक वर्ड है ये ए। ये हमारे किससे बनता है? आ प्लस ई से मिलकर ही हमारा ए बनता है। आ प्लस ए से मिलकर हमारा क्या बनेगा? आई बनेगा। अब स्वरों का वर्गीकरण हो गया, अब आते हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये पूरा का वर्ग है, का, खा, गा, घा, इंगा, ये पूरा का वर्ग है। दूसरा वर्ग है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, यहाँ तक। टा वर्ग है तीसरा। चौथा है हमारा ता वर्ग और अगला है हमारा पा वर्ग, ठीक है। ये वर्ग आपको याद करने होंगे। अब बात कर लेती है जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवें लिखे, जो पाँचवें सारे वर्ड हैं इन्हें कहते हैं पंचमाक्षर या फिर इन्हें कहते हैं नासिक वर्ग, क्योंकि ये नाक के द्वारा हल्के से बोले जाते हैं, जैसे कि आ, या, ना, इस प्रकार से। अब अगली बात कर लेते हैं हम। अब यहाँ समझ लीजिए ये पूरा हमारा पहला वर्ग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर लिखा भी है। दूसरा है हमारा दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग था, ये पंचम वर्ग था, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, रा, लावा, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। जिसमें हमारा यावा है ना, ये हमारा है अर्धस्वर कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें महिलाएं में लगता है, जिस कावा में लगता है। इसके बाद जो रा है ये हमारा प्रकम्पित या लुंठित वर्ग है। ला है हमारा पार्श्विक व्यंजन, जिसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये जीव के पार्श्व भाग से बोला जाता है। आगे बात कर लेते हैं ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा और हा, ये ऊष्मी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा यानी कि हवा निकले, ये क्या होते हैं? ऊष्म संघर्षी। गर्म हवा निकलती है, यहाँ मुख से क्या है? ऊष्मा या गर्म हवा निकलती है, इन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ऊष्मा या फिर ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, जैसे कि सा और हा। संयुक्त व्यंजन थे हमारे क्षेत्रज्ञ और ये हमारा जो स्र होता है श्री में लिखते हैं जैसे। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बताइए स्र किन वर्णों के मिल से बनता है? तो आधा सीटी वाला सा और प्लस रा से हमारा स्र बनता है। क्षेत्र किस प्रकार बनता है? आधा का प्लस प वाले सा से क्षेत्र बनता है। त्रा किससे बनता है? आधा ता प्लस रा से त्रा बनता है। ज्ञा किससे बनता है? ज्ञा बनता है आधा जा प्लस यहाँ से हमारा ज्ञा बनता है। इस प्रकार वर्णों की संख्या टोटल हमारी 52 होती है। कैसे? यहाँ पर आप समझ लीजिए स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं टोटल। अयोगवाद स्वर होते हैं 2, अंग और आहा। उच्छित स्वर होते हैं हमारे 2, ठीक है। उच्छित कौन कौन सी है? डा और ढा, ये उच्छित होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं कौन से? 4, क्षेत्रज्ञ और श्राम ने भी पीछे बताया था। उसके बाद व्यंजन होते हैं टोटल हमारे 33, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल इनको जोड़ेंगे तो हमारे 52 वर्ड बनते हैं दोस्तों। इनमें से कोई वर्ड्स, अब ये जो उच्छित व्यंजन होते हैं ना, इनसे कोई वर्ड शुरू नहीं होता है, आपको इतना याद होगा इस, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये जो पार्ट 1 था ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आज पार्ट 1 था हिंदी का। पार्ट 2 और आएगा जिसमें हमारा पूरा वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों के लिए ये बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। ये मैंने दोस्तों कोर्स ख़रीदा था RW यानी कि रोजगार विद अंकित सर का। आपको पता है अंकित सर कितनी अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये वही मैंने पेड कोर्स ख़रीदा था, लेकिन मेरे पास PDF पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं ताकि और भी साथियों को हेल्पफुल मिले। जो भी साथी हमारे कोई भी कोर्स ख़रीदने में दोस्तों क्या है आप नहीं ख़रीद पा रहे हैं, जैसे कि आपके पास पैसा नहीं है, आप थोड़ा सा लो परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए यही सोचकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहले से ही पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।